एकादशी माता की जय। सूजी बोले, है ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण जी चंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का मातम विधि पूर्वक वर्णन किया। जो कोई इस मातम को सुनेगा वह अनेकों सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, है अर्जुन, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है, रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम से संकल्प करे, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाए। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। ऐ विष्णु कांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र में मूर्ति का लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, प्राय धन को हरने वाले से वार्तालाप न करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करे। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से भी गोविंद का पूजन करके भक्ति में से दीपदान करे। उस दिन खाट प्रशयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति रहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्णा पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां 100 समझनी चाहिए। है अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वे एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो साय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान में देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उसे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। इससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। कुंती पुत्र, अन्नदान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। निप्र श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवता को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नकद व्रत वाले को मिलता है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थदान नियम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, है देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, है पार्थ, सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आचार्य जनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृतांत शिव जी से कहा, देव, हम सब लोक में भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। है देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, है सुश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहाँ जाओ। वे शरण आए हुए
की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे है देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। देवताओं से डरे हुए देवता मेरे साथ आए। है जगन्नाथ, आप सबके रक्षक करता और कारक है प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य चंद्र और अग्नि देवता है शरणागत की रक्षा करने वाले है महायोगिन। देवताओं से जीते गए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा करिए है जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, कौन सा मायावी देवता है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म वश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ीजन्य नामक देवता पैदा हुआ उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीत कर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, इस चंद्रमा, निकृति, वरुण इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वर्ग ही प्रकाश करता है। विष्णु यह सब ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस देवता को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, है देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य देवताओं से संग गरजते हुए मूर्ख देवताओं को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों देवता मारे गए। अकेला मूर्ख देवता वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर देवता अपनी परिधा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्री का आश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। है पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह देवता उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता देखकर वह देवता मन में सोचने लगा कि देवताओं को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। दुर्बंदी के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह में एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर्ख देवता ने देवी को देखा। उस देवी ने देवता को युद्ध में ललकारा। तब वह देवता राज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि देवता शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आते हुए उस देवता का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह देवता यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे, अपने
अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आचार्य से बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? कन्या बोली, है प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर को मारा है। ऐ हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवता को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। श्री भगवान बोले, है अनंते, इस दैत्य के मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए और देवता पर जो तुमने उपकार किया है इसे तीनों लोक में आनंद हो गया। मैं तुम्ही से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवता को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, है देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दे कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मान पाप से भी छुड़ा दूं। ऐ भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास कर अथवा सायकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैंकुट में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। है कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में काशे के पात्र में भोजन वर्जित है राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न में द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल में पारण करके फिर भोजन कर ले तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी मातम का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। बोले एकादशी माता की जय।